नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहित योगेन चित्तम् वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रघुकुल चक्र चूड़ामणि श्री दशरथ नंदन भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज
एवं बल बुद्धि विद्या के निधान श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एवं सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए पधारे हुए भक्तजन, श्री बांके बिहारी लाल की इच्छा से और असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में इस श्रीधाम वृंदावन में यमुना महारानी के पूज्य पावन पवित्र तट पर बैठकर हम लोग भगवान श्री राघवेंद्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने मन को भगवान से जोड़ लें, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो रमापति रामचंद्र की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तुलसीदास जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो जय जय श्री श्री राधे राधे। श्री रामचरितमानस की कथा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो रामचरितमानस है सब ग्रंथों में अद्वितीय है। तुलसीदास जी महाराज ने वंदना के एक श्लोक में कहा, नाना पुराण निगमागम, नाना पुराण अनेकानेक वेद पुराण और आगम।
ये जो रामचरितमानस है, इसमें समस्त पुराण, अनेकों पुराण, अनेकों शास्त्र, अनेकों ग्रंथों का रस इसमें भरा हुआ है। जो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब उनसे एक भक्त ने पूछा कि रामचरितमानस की रचना आपने की, कब की? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस हमने नहीं लिखा है। आपने नहीं लिखा तो फिर किसने? गोस्वामी जी ने कहा, रच महेश निज मानस रखा। भगवान शंकर ने इस राम कथा को, इस राम जी की जो कथा है, इसको रचकर अपने हृदय में छिपा लिया था। रच के हृदय में छुपा लिया, किसी को बताया नहीं, सामने संसार के लोगों तक पता नहीं चला। तो ये तो प्रभु की कृपा है कि उन्होंने हमें माध्यम बना के इस ग्रंथ का प्रकाशक बना दिया। जो शंकर भगवान ने छिपाया था, हमने उसी को छपा दिया है। तो ये जो रामचरितमानस की कथा है, ये भव सिंधु से पार जाने के लिए, जो संसार रूपी सागर है, मिथ्या माया, ये जो मिथ्या रूपी सागर है, इससे पार जाने के लिए श्री राम कथा को गोस्वामी जी ने रचा। भागवत जब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो देखते हैं भागवत में देव भाषा है, संस्कृत भाषा है। हर कोई भागवत का उच्चारण नहीं कर सकता और हर कोई उसे समझ भी नहीं सकता। तो गोस्वामी जी ने सबसे सरल, ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और पढ़ सके, श्री रामचरितमानस की कथा लिखी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर जग पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर जग पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर जग पार जो पावा, भव सागर जग पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर जग पार जो पावा, भव सागर
श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। जो जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, जो कर्म करते हैं हम, उसका फल हमें मिलता है। तो ये जो हम जन्मों के चक्र में अटके हुए हैं, फंसे हुए संसार रूपी सागर में, अगर इससे कोई पार जाना चाहता है, अगर चाहता है कि हम इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाएं, तो राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भगवान के नाम का स्मरण करने से, भगवान के नाम का सुमिरन करने से, जो भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाते हैं, उन्हें भगवान स्वयं पार लगा देते हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने राम जी के अवतार के कारण पूछे कि जब ये भगवान निर्गुण निराकार हैं, तो इन्हें धरती पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। इन्हें जब निर्गुण निराकार रूप में जब ज्ञानी जन इन्हें स्वीकार करते हैं, जब ज्ञानी जन जानते हैं कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, फिर भगवान को सगुण साकार रूप में धरती पर आने की क्या आवश्यकता है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ये कथा, गोस्वामी जी एक ही बात नहीं कह रहे हैं, दोनों बातें कही। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध को तो विश्राम देती है। बुध कहते हैं विवेकी पुरुष को, विवेकी जो सारग्राही हो, ज्ञानी हो, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो, आत्मबोध हो गया हो, वह विवेकी। तो विवेकी को तो विश्राम मिलता है यह कथा पढ़ने सुनने से। और विश्राम का अर्थ है कि उसे भगवान जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है। लेकिन जो भक्त है, सकल जन रंजनी, भक्तों को किस प्रकार से सुख देती है ये कथा, क्योंकि भक्तों को ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। अगर कोई भक्त है जिसके हृदय में भगवान के लिए भाव है, प्रेम है, स्नेह है, तो क्या उसे आप कितना भी ज्ञान देना, कितना भी समझाना कि जो ये साकार रूप में भगवान के तुम दर्शन करते हो, जो हनुमान जी, सीता जी, राम जी, कृष्ण जी के दर्शन करते हो, ये सब अलग अलग नहीं, एक है जो कि निराकार है, ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है। पर यह बात भक्त को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसे तो अपने नैन से भगवान के दर्शन करने की लालसा रहती है, भगवान के दर्शन की तड़प मन में रहती है। भगवान ने नारद जी का श्राप की कथा सुनाई कि नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दिया, इस कारण से भगवान धरती पर अवतार लेकर आए। दूसरी कथा जो है, मनुष्य जाति के आदि पूर्वज महाराज मनु शत्रुपा, महाराज मनु शत्रुपा ने तपस्या की भगवान के दर्शन के लिए। बीत गए दिन भजन बिना रे, भगवान के भजन के बिना जीवन बीत गया। महाराज मनु को ही लगा कि अब भगवान का स्मरण करना चाहिए। जीवन में संसार के जितने सुख होने चाहिए थे, सबका भोग कर लिया, अब ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। और जब महाराज मनु ने भगवान की तपस्या की, भगवान ने आकाशवाणी की कि क्या चाहिए, वरदान मांगो। मनु जी ने कहा चाहिए कुछ नहीं, केवल आपके दर्शन करने की इच्छा है प्रभु, कि आपका दर्शन हो जाए।
तब मनु जी ने भगवान को रूप बताया। भगवान कहते हैं कि मैं निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म हूं, ना मेरा कोई आकार है, ना मेरा कोई स्वरूप है, ना मेरा कोई नाम है। मैं तो भक्त की भावना की बस में रहता हूं। भक्त अगर चाहे मैं कृष्ण रूप में आ जाऊं तो मैं कृष्ण रूप में प्रकट हो जाऊंगा। भक्त अगर चाहे कि मैं दुर्गा के रूप में आ जाऊं तो मैं दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो तुम कौन से रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हो? मनु जी बोले, प्रभु देखिए नैन परम प्रभु सोई। आपके श्री सीताराम जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिस स्वरूप को भगवान शंकर ने अपने मन के मंदिर में विराजमान किया हुआ है। मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। और भगवान जैसे ही भक्त ने रूप प्रस्तुत किया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हुए। महाराज मनु ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु जी बोले, मैं तो एक ही कामना है। क्या? बोले, चाहूं तुम्हें समान सुत, आप मेरे पुत्र बन के आ जाइए। पर दोनों बातें कही, चाहूं तुम्हें, आपको भी चाहता हूं और समान सुत, आपके जैसा बेटा भी चाहता हूं। भगवान दयालु हैं। भगवान ने महाराज मनु को वरदान दिया, माता शत्रुपा को वरदान दिया, सुई विवेक सुई रहनी प्रभु हमें कृपा कर दो। जो ज्ञान, जो आपके चरणों का जो स्नेह है वो माता के पास रहे। और देखो, प्रभु के दर्शन की लालसा मन में जग जाए कोई आसान बात नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा है जो महाराज मनु के मन में ये लालसा जगी है। क्योंकि राजा प्रताप भानु की जब कथा तुलसीदास जी महाराज सुनाते हैं तो वहां पूरा प्रसंग ही भवितव्यता के आधार पर रखा गया है। महाराज प्रताप भानु ने जीवन भर धर्म का पालन किया, नियम पूर्वक जीवन जिया, धर्म पूर्वक कार्य किए, प्रजा पाल अति बेग विधि, कतहु नहीं अखिलेश। पर फिर भी उनके जीवन में विनाश का समय आया। ब्राह्मणों का श्राप लगा उन्हें। तो हमारे जीवन में जो भी घटना, अगर हमारा मन भगवान की भक्ति के प्रेम में रंग रहा है, इसका अर्थ है कि ये भगवान की इच्छा है। तो सब लोग प्रार्थना करें कि हमें महाराज मनु जी जैसी भक्ति प्राप्त हो। जैसा मनु जी के मन में ये भाव आया कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, ऐसा भाव हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए। एक बार अपने मन को भगवान से प्रार्थना करें, मन से, सच्चे हृदय से, कि भगवान जीवन तो बीतता है, जब संसार में जन्म लिया है तो संसार के काम भी होंगे, संसार के कामों में उलझना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, पर इन कर्मों के बीच में आपको कभी ना भूलो। और देखो, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो शंकर भगवान ने अपने हर एक कार्य से हमें संकेत दिया। भगवान शंकर जब बैल पर बैठे तो उल्टे बैठे थे, जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ की, और जिधर पूंछ है उधर मुंह करके बैठ गए। लोगों ने कहा, बाबा उल्टे क्यों बैठे हो? तो कहा कि देखो, मैं हूं दूल्हा, तो मुझे तो आगे आगे चलाया जाएगा,
और मैंने सुना है कि विवाह में विष्णु जी भी आ रहे हैं, श्री हरि आ रहे हैं। और अगर मैं बैल पर सीधा बैठ गया तो भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी और मैं विवाह करने जा रहा हूं, अर्थात संसार से नाता जोड़ने के लिए जा रहा हूं। तो मैं बैल पर इसलिए उल्टा बैठा हूं ताकि भगवान की तरफ पीठ ना हो जाए। और हम लोग भी अगर अपने जीवन में यह बात याद रखें कि जब भी संसार में जुड़ने चलें, संसार से नाता जोड़ने के लिए चलें, तो भगवान की तरफ पीठ ना करके चलें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और जो इस बात का ध्यान रखते हैं वो संसार में बसते तो हैं पर फंसते नहीं हैं। तो अपने मन से सभी लोग प्रेम से एक भजन की कुछ पंक्तियां। हे मुरलीधर हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। सभी लोग प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलेंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर
आकर के हम कैसे कहें तुम बैठे हो हे मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें तुम बैठे हो मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। महिमा सुन के हैरान हैं हम सुन के रात भक्त भगवान से कह रहा है प्रभु आपका इतना गुणगान सुना है आपकी लीलाओं की इतनी कथा सुनी है तो अब तो मन में ये लालसा है कि आपका दर्शन हो जाए महिमा सुन के हैरान हैं हम महिमा सुन के रात तुम मिल जाओ तो चैन मिले 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 मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज होकर के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो के उसी मन में बैठे मन मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे कब पहले से ही कम तो न थे गम पहले से ही कम तो न थे और मुसीबत ले
श्याम तुम्हें योगेश्वर और घन श्याम तुम्हें योगेश्वर और घन श्याम तुम्हें धन भागी बने हम भी तो कभी धन भाग्य बने हम भी तो कभी। भक्त कहता है भगवान से कि आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो, कि जितने स्वरूप के हम दर्शन करते हैं सब आप हो, तो धन भागी बने हम भी तो कभी। कैसे धन्य होना चाहता है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, और भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि, कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होकर सदा सदा के लिए भगवत प्रेमी बनकर विश्राम को प्राप्त करता है। तो जैसे विभीषण जी धन्य हुए, जैसे और आपके भक्तों को आपने तारा है, ऐसे हम पर भी कृपा करें। धन भागी बने हम भी तो कभी धन भागी बने हम भी तो कभी मिल जाओ यमुना तट बैठे भागी बने हम भी तो कभी मिल जाओ यमुना तट बैठे। हे मुरलीधर छली या मोहन हम तुमको ये दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे गम पहले से कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से भी कम सभी लोग प्रेम से हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छली या मोहन हम तुमको ये दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमको ये दिल दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन हम तुमको ये दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। ऐसा अनुपम भक्त का भाव भगवान के प्रति। आप सभी लोग रामचरितमानस की कथा में मनः शरीर से स्नान करें। कल की कथा में हम लोगों ने राजा प्रताप भानु की कथा श्रवण की। राजा प्रताप भानु कपट मुनि के पास पहुंचे तो देखो जब विनाश का समय करीब आया तो जो उनका विवेक था वो हर लिया गया काल के द्वारा। विवेक का हरण हो गया। अब विवेक नहीं है, अब पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये साधु असली है कि नकली। कपट मुनि ने राजा के विनाश की योजना बनाई। राजा जुड़े युद्ध में, प्रताप भानु का विरोध किया।
प्रताप भानु अपने भाइयों के साथ समाप्त हुआ। प्रताप भानु वही प्रताप भानु रावण बने। उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। प्रताप भानु का सच और धर्मरुचि नाम का उत्क्रांत है, जो भक्तराज विभीषण के रूप में आए। देखो, तीनों भाइयों ने उग्र तप किया, बहुत तपस्या की, बहुत समय तक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं और शंकर जी मिलकर वरदान देने के लिए गए। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, 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 मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। कहते हैं कि मैं और ब्रह्मा जी मिलकर वरदान देने के लिए गए। और देखो, रावण ने वरदान क्या मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, हमको कोई मार ना सके, हमको कोई मिटा ना पावे। इसका अर्थ क्या है? रावण को व्यक्ति के रूप में ना देखें, वृत्ति के रूप में देखें। रावण तो दानवता की मूर्ति है, राक्षसत्व का प्रतीक है। और रावण कहता कि हमें कोई मार ना सके। इसका अर्थ क्या है कि दूसरों को मारने वाले यही सोचते हैं कि हम ना मिटे और हम मिटाते रहें, हमें कोई ना मार पावे, हम चाहे सबको मार डालें। ये रावण जैसे लोग यही सोचते हैं कि हम ना मिटे और मिटाते रहें। पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी की तरफ देखा, मुस्कुराए, मानो संकेत था कि रावण, हम पहले से ही जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को भी साथ में ले आए। अच्छा, शंकर जी को साथ लाने का क्या अर्थ है? अकेले क्यों नहीं आए? शिव जी को साथ में क्यों ले आए? इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा संबंध है सृष्टि के जन्म से, सृष्टि का उद्भव मेरी वजह से हुआ है। और शंकर जी का संबंध है सृष्टि के संहार से, सृष्टि का संहार शंकर जी की वजह से होता है। तो कहा कि जन्म का ही देवता उपस्थित नहीं है, संहार का भी देवता यहाँ उपस्थित है। मृत्यु तो होगी, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका आदि उसका अंत। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसके साथ आना उसके साथ जाना। एक उर्दू भाषा के कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? मरीजे हिस्र ये जुर्रत कहां से आ गई? और कल तक तो सुना था कि ना उठा जाता है बिस्तर से, तू दुनिया से उठ गया, वो ताकत कहां से आ गई? एक महात्मा अलमस्त संत किसी गांव में मरघट के किनारे जाकर बैठ गए। लोगों को सूचना मिली कि बड़े उच्च कोटि के संत हैं, लोग दर्शन के लिए आए। लोगों ने कहा कि बाबा मरघट में क्यों पड़े हो, ना बिछाने को ना ओढ़ने को। महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कहा क्या है? बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं,
जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। लोगों ने कहा कि महाराज ये तो आपकी महानता है, पर बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले बस्ती में जाकर क्या करेंगे, सब मिल ही जाएं ये कोई जरूरी तो नहीं, कोई कहीं गया होगा कोई कहीं। तो बोले फिर क्या करें। महात्मा बोले कि अगर सबसे मिलने के लिए ही बस्ती में ले जा रहे हो तो बेकार ले जा रहे हो। क्यों। बोले सबसे बढ़िया जगह ये मरघट है। क्यों मरघट में क्यों। बोले इसलिए क्योंकि बस्ती वाले तो बस्ती में जाकर मिले ना मिले, पर एक दिन यहाँ जरूर आएंगे तो सबसे मिलते चलेंगे, क्योंकि यहाँ आए बिना तो कोई रह नहीं सकता। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और बड़ी रंगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। देखो जब जिस समय जो चीज बढ़ रही होगी तब घटेगी नहीं, और जब घट रही होगी तब बढ़ेगी नहीं। पर एक उम्र ऐसी चीज है जो बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है। क्योंकि देखो जब धन जब बढ़ रहा होगा तब घटेगा नहीं, और जब घट रहा होगा तब बढ़ेगा नहीं। भाग्य जब बढ़ रहा होगा तब घटेगा नहीं, और जब घट रहा होगा तो बढ़ेगा नहीं। पर ये उम्र एक ऐसी चीज है कि बढ़ती जाती है घटती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे घटती है। किसी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जन्मदिन। एक महात्मा बोले हाँ हाँ उत्सव तो मनाओ, पर इस उत्सव में भूल मत जाना, सावधान भी रहना। कहा क्यों। बोले ये खुशी का नहीं सावधानी का अवसर है। कहा बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ का जाए। बोले जो गांठ में बरस था वो भी चला गया। और देखो जो निश्चित होता वह अनिश्चित नहीं, और जो अनिश्चित होता है वह निश्चित नहीं। पर ये मृत्यु ऐसी चीज है जो निश्चित भी है और अनिश्चित भी। होगी ये निश्चित है, कैसे होगी ये अनिश्चित है। तो रावण ने कहा कि हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा नहीं होगा। शंकर जी भी साथ में आए हैं, जन्म का ही देवता उपस्थित नहीं है, संहार का भी देवता यहाँ मौजूद है। अब तुम मृत्यु तो होगी, अब तुम कैसे मरना चाहते हो सो तुम बता दो, ये वरदान तुम्हें दे सकते हैं। रावण ने वरदान क्या मांगा। हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। बानर मनोज जात दो काहू के मरही न मारे, के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। हम किसी के मारने से न मरे, और अगर मरना ही हो हमें जरूरी तो बानर और मनुष्य के हाथ से ही मरे। बानर और मनुष्य के हाथ से मरे। देखो कितना सुंदर संकेत है। रावण कहता मनुष्य के हाथ से मरे, इसका अर्थ है समाज में दानवता उसी व्यक्ति के द्वारा खत्म होगी जिसका सहयोग उसका मन करे। जैसे राम जी का सहयोग बंदरों ने किया, तो समाज में दानवी वृत्ति तभी खत्म होगी जब राम जी जैसे हर व्यक्ति का जो सहयोग है उसका मन करे।
बानर मनुज जाति दोई मारे। बंदर क्या है? हमारा मन। जैसे बंदर चंचल होता है, शाखा ते शाखा पर जाई, उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचल है। श्री कबीरदास जी की एक बात सुनाते हैं। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लिखा न जाए, और जो जाको झटपट लिखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि हमने एक अचंभा देखा, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहेगा। अब बोलो क्या समझे? बंदर गाय दो रहा था, और दूध दूध तो सब पी ले, वे घीव बनारस जाए। कि हमारी इंद्रियों की सारी शक्ति का दोहन मन ने कर लिया, पूरा जीवन हमारा मन की सुनी और व्यर्थ हो गया। और जब बुढ़ापा आया तब कहते हैं कि चलो अब तीर्थ यात्रा पे निकल चले। जीवन भर कुछ नहीं किया। तो रावण से कहा, रावण ने वरदान मांगा कि हम किसी के मारने से ना मरे, और मरना ही हो हमें जरूरी तो बानर मनुज जाति दोई बारे। बानर और मनुष्य के हाथ से मरे। ब्रह्मा जी शिव जी बोले एवमस्तु। अब कुंभकर्ण को देखा, सोचने लगा कि ये अगर जागता रहा तो विश्व भी एक सब चौपट होई, मैं एक एक करके बनाऊंगा, ये इकट्ठे खा जाएगा। तो क्या किया? माता सरस्वती को प्रेरित किया। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, शारद प्रेरिता सुमति फेरी, शारद प्रेरिता सुमति फेरी, शारद प्रेरिता सुमति फेरी। मांगे नींद मास सटकेरी, मांगे नींद मास सटकेरी, मांगे नींद मास सटकेरी, मांगत नींद मास सटकेरी। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, शारद प्रेरिता सुमति फेरी। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, मैं 6 महीने तक सोता ही रहूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले एवमस्तु, कि कहीं देरी हो गई और उसकी बुद्धि बदल गई तो। अब विभीषण को देखा, विभीषण जी के पास गए, कहे पुत्र वर मांगे, हे पुत्र तुम वरदान मांगो। रावण चौका, हमसे पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण से नहीं कहा हे पुत्र वरदान मांगो, और विभीषण से कह रहे हैं पुत्र वरदान मांगो। इनसे नाता जोड़ा, हमसे नहीं। ब्रह्मा जी शिव जी बोले सुनो, जिसका भगवान से नाता है उसी से हमारा नाता है। जिसका भगवान से कोई नाता नहीं, उसका हमसे क्या नाता है। एक भक्त की बड़ी सुंदर कथा आती है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी जो कहते हैं कि श्री राम जी का जो चरित्र का जो वर्णन है कि आज के इस युग में भी अगर भगवान से कोई नाता जोड़ ले, आज भी भगवान उस संबंध को निभाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, ये संसार के संबंध टूट जाते हैं, लेकिन भगवान से जोड़ा हुआ संबंध नहीं टूटता। और देखो श्री रामचरितमानस में अगर तर्क की बुद्धि से देखेंगे, गोस्वामी जी ने कोई बात कही तो हमने तुरंत उसमें तर्क लगा दिया अपनी तरफ से कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, राम जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो रामचरितमानस को देखने के लिए मनस चक्षुओं की आवश्यकता है, मन की आंखों से देखना चाहिए।
रामचरितमानस को। और इस विमल कथा को देखने के लिए मन के नेत्र चाहिए, हृदय की आंखें। जो भगवान की कथा को मन की आंखों से देखते हैं, भगवान उन्हें अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। और जो भगवान के हृदय में बस जाते हैं, उन्हें फिर कहीं फंसने की जरूरत नहीं पड़ती और ना वे कहीं फंसते हैं, चाहे संसार में रहे या कहीं और। उनका चित्त सदा भगवान से लगा रहता है। एक भक्त पुराना बिहार, अब तो झारखंड हो गया है, वहां एक ईश्वरी नाम का गांव, बहुत पुरानी बात है। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, बड़े भक्त। उस परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। परिवार वाले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति, उन्होंने उस बेटे का नाम रखा राम टहल पांडे। श्री राम टहल पांडे जी जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन काल की गति समझ में नहीं आती। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की तरह नटारे अबद खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे अबद खेल पल से नटारे अवध खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे अजब खेल रघुवीर का। बालक बड़ा हुआ। कुछ ही दिन बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। उस छोटे से बालक का पालन पोषण उसकी भैया और भाभी ने किया। कुछ समय बाद किसी कारणवश अचानक उसके भैया का भी देहांत हो गया। अब राम टहल पांडे जी के घर में विधवा भाभी और अकेले राम टहल पांडे जी। और देखो, जो भक्त होता है, भगवान उसकी परीक्षा लेने में कभी कमी नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सच्चा भक्त है, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, ताकि ये एक तो इससे क्या होता है कि भक्त के मन में जो विश्वास होता है उसका पता लग जाता है। अभी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ हो गया, गिर पड़े, चोट लग गई, तुरंत भगवान से लड़ने लगे कि नाम ले रहे थे तुम्हारा और ये चोट कैसे लग गई। ये भक्त का भाव नहीं है। राम टहल पांडे जी के माता पिता का देहांत हो, भाई का देहांत हो गया, और अब तो राम टहल पांडे जी को चेचक की बीमारी हुई। और उस बीमारी में राम टहल पांडे जी की दोनों आंखें चली गई, अंधे हो गए, आंख से कुछ दिखा नहीं। विधवा भाभी घर में। और देखो, जब परिवार संपन्न था, भरण पोषण अच्छे से हुआ, सब कुछ, तब लोग कहते थे राम टहल पांडे जी आ रहे हैं, राम टहल पांडे जी आ रहे हैं। लेकिन जब घर में गरीबी आने लगी तो लोगों ने राम टहल पांडे कहना बंद कर दिया। अब लोगों ने नाम रख दिया टहलुआ टहलुआ। अमीरी के नाम अलग होते हैं, गरीबी के नाम अलग होते हैं।
अब लोग सम्मान नहीं देते जो पहले देते थे। अब तो टहल हुआ जा रहा है, वो जा रहा है। सभी होते हैं रिश्तेदार, जब कीजर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अगर आप पे संकट की घड़ी आए तो आपके कोई काम नहीं आएगा सिवाय भगवान के, लेकिन कोई नहीं। राम टेहल पांडे जी ने भी अपने परिवार वालों की तरह भगवान से, रघुनाथ जी से, राम जी से हमेशा प्रार्थना करते हैं, मेरी भी टेर सुन लो धनबान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो, मेरी भी टेर सुन लो धनबान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनबान के धरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। लेकिन इन सब के बीच राम टेहल जी क्या कहते हैं, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया। मेरी भी टेर सुन लो धनबान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनबान के धरैया। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, 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 उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया।
सब भक्तों का तो सम्मत श्री राम बस यही है। सब भक्तों का तो सम्मत श्री राम बस यही है। सब भक्तों का तो सम्मत श्री राम बस यही है। सब भक्त का तो सम्मत श्री राम बस यही है। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी जी मैया। धनवान के धरैया मेरी भी टेर सुन लो। धनवान के धरैया मेरी भी टेर सुन लो। धनवान के धरैया। 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 सिर भार मेरा हर लो श्री जानकी। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया मेरी भी टेर सुन लो। कन्हैया सिर मेरा हर लोग भार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। मेरी भी टेर सुन लो। धनवान के धरैया मेरी भी टेर सुन लो। धनवान के हरैया। सुन लो भूभार के हरैया। मेरी भी टेर सुन लो। भूभार के। राम टहल पांडे भगवान के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विधवा भाभी भिक्षा कर ली किसी तले राम टहल पांडे जी ने। उसी से दोनों का पेट पलता है। भगवान की कथा सुनने की ललक मन में लगी कि इस अंधे जीवन में क्या कर सकते हैं। कुछ काम कर सकते नहीं तो क्या करें कि भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। जहां भगवान की कथा होती जरूर जाते हैं। चाहे किसी और गांव में हो चाहे अपने गांव में, कथा सुनने जाते नियम से जरूर जाते। भगवान की कथा में ऐसी रुचि, मन इतना रम गया कि अगर एक दिन की भी कथा छूट जाए तो बड़ा कष्ट होता कि आज का दिन बेकार हो गया। एक दिन उनके गांव में ही कथा प्रारंभ हुई। गांव में कथा सुनने जाने लगे। कथा के 7वें दिन जब भागवत कथा का विश्राम हुआ तो व्यास जी महाराज के पास गए, चरण पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। कहा महाराज मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आप पकड़ा दिया करो, मुझे सेवा बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगा। आप तेल दे दिया करो, मैं आपके शरीर की मालिश कर दिया करूंगा। आप वस्त्र दे दिया करो, मैं धो दिया करूंगा। पर मुझे अपने साथ रख लो। जहां जहां आप कथा करें मैं उस कथा का श्रवण कर सकूं, उस कथा को सुन सकूं, इतनी कृपा करो। व्यास जी महाराज को जब ये भाव देखा उन्होंने, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा नहीं नहीं राम टहल जी, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले आप तो बस भगवान का भजन कीजिए, भोजन कीजिए और हमारे साथ रहिए। काम करने वाले, सेवा करने वाले तो बहुत हैं, पर भगवान की कथा सुनने वाले सब नहीं होते। आपके मन में जो भगवान के लिए भाव है तो आप कुछ मत कीजिए, बस हमारे साथ रहिए। देखो समय बदलता है। पहले के समय में लोगों में कथा में रुचि थी।
कहीं किसी एक गांव में कथा होती थी तो 4 गांव के लोग सुनने के लिए आते थे। साल में 6 महीने में एक आध बार 4-5 गांव के बीच में एक कथा हो रही है, लोग आ रहे हैं। पर अब समय बदला, अब हर गांव में महीने में 2 बार कथा हो जाएगी, लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे। उसका प्रभाव क्या है हमारे समाज पर? एक सज्जन एक आदमी से कहने लगे, भैया पहले जमाने में नौकरी होती थी। बोले नौकरी कैसे मतलब? बोले नौकरी का अर्थ ये कि एक आदमी को इतना मिल जाए कि 9 बैठे बैठे खा सकें, उसे नौकरी बोलते थे। कि एक कमाए और 9 खाए, उसका अर्थ है नौकरी। बोले अब समय बदल गया है। क्यों? बोले अब नौकरी नहीं, अब चाकरी होने लगी। समय बदला, समय परिवर्तित हुआ, अब चाकरी है। चाकरी में क्या, चाकरी का क्या अर्थ है? बोले एक कमाए और 4 खा सके। एक व्यक्ति को कमाने पर इतना मिलता है कि वो 4 व्यक्ति को खवा सके, खिला सके, इसका अर्थ है चाकरी। बोले और यहीं तक ठीक नहीं है। बोले फिर? बोले उससे भी समय आगे बदला, फिर आई तनख्वाह। अब नौकरी चाकरी नहीं, अब तो तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह, बोले जिसमें सिर्फ अपना तन खा सके तो तनख्वाह। उस सज्जन बोले भैया एक बात इसमें हमारी तरफ से जोड़ दो। बात तो आपने बहुत अच्छी कही, पर एक हमारी तरफ से जोड़ दो। बोले क्या? बोले अब तनख्वाह भी नहीं मिलती, अब मिलता है वेतन, जिसमें अपने तन की भी पूर्ति ना हो सके, वह वेतन। तो समय में कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन समय कितना भी बदल जाए, समय के हिसाब से बदलना अच्छी बात है, पर अपने धर्म को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं। हम अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपने संस्कारों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ना सफल होता है। नहीं तो हम जितने आगे बढ़ते हैं उतने पीछे मुड़ते जाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उन्हें तो हम भूलते जा रहे हैं। आगे कैसे बढ़ रहे हैं? ना हमें अपने धर्म का ज्ञान है, ना हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान है। आज के समय में अगर आजकल के बच्चों से पूछ दिया जाए कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या बात वर्णन की, क्या कहा, मेन उद्देश्य क्या है उनका, अगर उनसे पूछ दिया जाए सीधी, ये सब तो बहुत दूर की बात, अगर उनसे ये पूछ दिया जाए कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो आज के बच्चे जवाब नहीं दे सकते। पूछ दिया जाए श्री कृष्ण के माता पिता का नाम कौन है, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम बच्चों को पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसे बच्चा बना के रखा, थोड़ा और बड़ा हुआ, 6 महीने का, 1 साल का, बोलने लगा बच्चा, तो हमने उसे 1 2 3 4 5 सिखा दिया। हमारी भाषा देव भाषा संस्कृत है, पर आज के समय में 12वीं पास बच्चे को भी संस्कृत पढ़नी नहीं आएगी, पढ़ी ही नहीं है। और ज्यादा कहो तो कहते हैं हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। एक माता जी हमारे पास आई, बोली देवी जी मेरा बेटा, सबसे जो छोटा बेटा है, बड़े बेटे ने तो बीच में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है, क्या बताऊं, इतना पढ़ा है कि उसे हिंदी का एक शब्द नहीं आता, पूरी अंग्रेजी बोलता है। हमने कहा धिक्कार है आपको, शर्म आनी चाहिए। इस भारत की भूमि पर रहते हुए आप कहते हैं कि हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती। आपके लिए तो शर्म की बात है।
अरे अंग्रेजी भी सीखना, इंग्लिश भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, जापानी भी आनी चाहिए, समय को देखते हुए सारी भाषा आनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो हमें आना चाहिए वह हम भूल जाएं। जीवन में आगे बढ़ना है तो और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन अपने संस्कारों का स्मरण करके सीखना चाहिए। अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो संतों ने हमारे लिए बनाई है, जो हमारे महापुरुष हमें सिखा कर गए हैं। अभी अगर बच्चे से पूछ दो सप्तऋषि का नाम क्या है तो नहीं बता पाएंगे सप्तऋषि कौन थे। माता सती की माता का क्या नाम था, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम खुद नहीं सिखा रहे हैं। बच्चे के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, उन्हें कुछ गीता रामायण का कभी बताया ही नहीं गया कि आता क्या है, गीता है क्या। हम भारतीय हैं, सनातन धर्म है हमारा, और ऐसी पावन भूमि पर हम बैठे हैं जहां ऐसे ऐसे महानीय लोग हुए, वंदनीय लोग हैं। इस धरती पर ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया, जन्म क्या अवतार कहना चाहिए। अभी इनसे अकबर की औरंगजेब की कथा पूछो सब सुनाएंगे, लेकिन अभी पूछ लो महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। हमें अपना इतिहास खुद पता होना चाहिए। अपने बच्चों को इंग्लिश भी सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, दूसरे देशों की भाषा बोली रहन सहन सब सिखाओ, लेकिन अपनी संस्कृतियों का बोध कराते हुए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं। देखो महारानी लक्ष्मीबाई के लिए जो ये भारत भूमि है, लोग अपना आदर्श मानते हैं। आजकल के बच्चे किसे पसंद करते हैं, कैटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती है। एक्ट्रेस के एक्टर के नाम पूछो, एक एक नाम बच्चा बताएगा। शकल दिखा दो बस आप एक बार, शकल की भी जरूरत नहीं है, एक बार आप बता दो वो वाली फिल्म में वो हीरोइन ने काम किया था कौन सी थी, बच्चा तुरंत नाम बताएगा। लेकिन अगर आप पूछ दो कि हमारे देश आजाद हुआ था उसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई, तो कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। सिखाया ही नहीं। बच्चों की कमी नहीं, हम लोगों की कमी है कि हम लोग अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं सिखा पा रहे हैं। हम लोग समय में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृतियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जब तक हमें खुद कुछ नहीं आएगा हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। हम लोग तो खुद उन चीजों पर गर्व कर रहे हैं। अरे अंग्रेजी शासन ने हमारे देश पर 200 साल तक राज्य किया, हमारा देश गुलाम रहा। उनके संस्कार हमारे लिए बड़े महान बन गए, हमने उनके जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अच्छा बताओ, कोई औरत अगर घूंघट मार के निकल रही हो, कोई बहू बेटी, तो मन करता है कि इसे देखें, बड़ी सुंदर होगी, देख लें एक बार। और कोई स्कर्ट टॉप जींस टॉप पहन के निकल जाए तो क्या मन करता है। तो अपने संस्कार कैसे याद रखें। जो हमारे ऋषियों ने हमें संस्कार दिए वो गलत नहीं है। एक एक संस्कार, एक एक बात जो बताई गई सब सत्य है। हमें तो अपना आदर्श अपने पूर्वजों को मानना चाहिए। हमारी कथा शास्त्रों के अनुसार हमारे मनुष्य जाति के आदि पूर्वज महाराज मनु हैं। आजकल के बच्चे आदि मानव को बोलते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं विज्ञान के अनुसार, पर शास्त्र के अनुसार क्या बताया गया वो नहीं मानेंगे। आप उन्हें धर्म के अनुसार कोई बात समझाओ, समझ में नहीं आएगी, लेकिन विज्ञान की बात समझ लेंगे। अरे विज्ञान का भी उदय हमारे शास्त्रों से हुआ, विज्ञान का भी उदय हमारे ऋषियों ने कब कर दिया था। नासा ने आज खोज कर पाई कि धरती सूरज से कितनी दूर है, लेकिन हमारे एक छोटे से कवि ने, तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही हनुमान चालीसा में बता दिया था, युग सहस्त्र योजन पर भानु, कितनी दूर है पहले ही बता दिया। लेकिन हम लोगों ने कभी उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, उन बातों का कभी स्मरण अपने दिमाग में लाए ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई को लेकर एक बात बड़ी अच्छी लगती है। एक कवि की कविता है, वे कहते हैं
कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, उस समय एक अकेली महिला जब क्रांति की चिंगारी जलाती हुई घर घर में दौड़ रही है तो क्या कहती है? उस समय का वातावरण कैसा था हमारे देश का? कवि कहता है, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र खड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बातें हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। वो लक्ष्मीबाई मर्दानी जिसके इतिहास हमने कभी नहीं पढ़ा, जिसके विषय में हमने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। देखो कैसा दृश्य होगा कि सब राजा जब अंग्रेजों की सत्ता के आगे सिर झुकाकर बैठ गए, तब एक अकेली ऐसी स्त्री जिसका पति सुधार गया, ऐसी स्त्री जब सिंघनी की भांति चिल्लाती हुई गरजती हुई निकलती है, क्या कहती है? गोरों की सत्ता के आगे थे सब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अब ला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। पति परम धाम को चली गई, हिम्मत कैसे मैं हारूंगी, मर जाऊंगी शमरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। लेकर कृपाण संकल्प किया, उस नारी ने बता दिया था कि अपनी धरा के प्रति कितना प्रेम हमारे मन में होना चाहिए। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बल गाय साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। जय हो। और इतना ही काफी नहीं था, ऐसे ऐसे समय का सामना महारानी लक्ष्मीबाई ने किया कि सोचते हुए अपने ही लोगों से कभी कभी घृणा होने लगती है। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर के फिर अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के बेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला समतल बारे चमके, दुश्मन पानी को तरस गया। और क्या कहा कि पवन और बादल नाम के दो घोड़े हैं रानी के। उड़ चला पवन के बेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला समतल बारे चमके, दुश्मन पानी को तरस गया। और रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर कभी देखा जाए तो रानी अकेली क्यों खड़ी रही?
अगर इसको पढ़ो तो देखने को एक ही बात मिलती है कि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने अगर महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो हमारा देश तो कब का आजाद हो चुका होता। लेकिन दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और ये अपनों से हारने की प्रथा आज की नहीं है। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं नारी हमारे भारत में हुई जिनके चरित्र हमने कभी पढ़ना जरूरी नहीं समझा। हमने अपने बच्चों को इनके चरित्र कभी पढ़ाई ही नहीं। हमने कभी जरूरी नहीं समझा कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं। लेकिन समय को देखते हुए बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने संस्कारों का स्मरण करके। रामटेल पांडे जी भी अपने परिवार से जो शिक्षा मिली कि भगवान का भजन करना चाहिए, उसी में कथा में बड़े प्रसन्न रहते। जब एक बार उनके गांव के पास वाले गांव में कथा हुई, एक दिन बड़ी तेज मौसम खराब हुआ। रामटेल जी कथा में जाते नियम से, कभी पीछे नहीं हटे, चाहे मौसम हो चाहे कुछ हो, हमेशा जाते। पर आज भाभी ने कथा में जाने के लिए भोजन नहीं बनाया। रामटेल पांडे जी आए, बोले भाभी लाओ मेरे भोजन दे दो, रोटी बांध दो, मैं जा रहा हूं। भाभी बोली देवर जी कैसी बात करते हो, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, मौसम खराब है, कहीं गड्ढा वड्ढा पड़ गया, गिर जाओगे, रिपट जाओगे, चोट लग जाएगी, कौन देखेगा, मैं घर में अकेली हूं, कौन परेशान होगा। रामटेल पांडे जी बोले कोई बात नहीं, भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, वो अपने आप रक्षा करेंगे, वो तो उनके हाथ में है, उन्हें कैसे बचाना है। रामटेल पांडे जी गए, भाभी ने भोजन तो बनाया नहीं, तो उसी आवेश में तैमल बांधी, स्वापी ओढ़ी और चल दिए, बिना भोजन किए बिना भोजन लिए चल दिए। रास्ते से जब निकले, भाभी बहुत समझा रही हैं, लेकिन रामटेल पांडे जी को समझ में नहीं है। भाभी कहते हैं आज का दिन बुरा है, आज मत जाओ, मौसम खराब है। रामटेल जी बोलते हैं 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नव में गहरावे, 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नव में गहरावे, अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्रग्रावे। वो भी दिन बुरा नहीं है जिस दिन इंद्र बरसा का वज्रपात कर दे। 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नव में गहरावे, अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्रग्रावे, और 100 दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, और प्रेमी संबंधी जीवन में नित नित जुड़त जावे, और दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेति विपति बखानिए, और श्रवणन परे न हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। कि जिस दिन आपको भगवान की कथा सुनने को ना मिले, समझिए वह दिन जीवन का सबसे बुरा दिन है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। रामटेल पांडे जी उसी आवेश में निकल दिए। गांव, जिस गांव में कथा हो रही थी, उससे करीब 1 फलांग पहले उन्हें लगा कि बस गांव आ गया। रोड से उतरे नीचे, सड़क से उतरने के बाद देखा सामने जंगल, दिखाई तो देता नहीं, अनुभव किया, सामने जंगल दिखाई दिया। बोले अब ये यहाँ कहाँ फंस गए, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें।
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल में एक कुआं, संयोग ऐसा पड़ा कुआं, और कुएं पे भी आसपास चबूतरा नहीं था, समतल भूमि पर था। अब रामटेल जी को दिखाई तो देता नहीं, चले जा रहे थे, उस कुएं में गिर गए। अब सोचने लगे कि अरे कुआं भी अंधा कुआं था, पानी नहीं था उसमें जब गिरे, अब मन में सोच रहे हैं कब भाई बताओ, भगवान की कथा सुनने जा रहे थे, इस गड्ढे में, इस कुएं में गिर गए, बहुत गहरा प्रतीत होता है, इतने ऊपर से गिरे हैं। अब भगवान की कथा निकल जाएगी, सुन नहीं पाएंगे, और यहाँ जंगल में हमारी कौन सुनेगा, इतने नीचे पड़े हैं। आज तक रामटेल पांडे जी ने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, प्रभु मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मातु पिता बर बंधु लियो दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। मातु पिता बर दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए, मेरा भाई मुझसे छीन लिया, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, और ताहू पे दोष ना देव तुम्हें जग में अंधरो अखी ज्ञान सकीनो। ताहू पे दोष ना देव तुम्हें जग में अंधरो ज्ञान सकीनो। मुझे अंधा बना दिया, फिर भी मैंने आज तक कभी आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन अब भी नहीं करूंगा। पर एक बात तो कह दूं, जावे चले सुख भोग सभे पर खूब में डार भले ही मोह दीनो। जावे चले सुख भोग सबे पर खूब में डार भले ही मोह दीनो। सारे सुख भोग मुझसे छीन लिए, मुझे सुख नहीं मिला जीवन में, माता पिता का स्नेह बचपन में मुझसे दूर हो गया, भाई का जो सम्मान मैं करता वो भी नहीं कर पाया, लेकिन आज तो आपने हद कर दी। क्यों? दुख विनीत यही दृग हीन सो, दुख विनीत यही दुख हीन सोगा। आज कथा को प्रथा दिन लीनो, दुख विनीत आज कथा नाथ नारायण वासुदेवा। छीन कथा को प्रथा दिन लीनो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रामटेल पांडे जी कहते हैं, आज तो मैं आपकी कथा सुनने के लिए जा रहा था, अपने जीवन को, अपने मन को तृप्त करना चाहता था, पर आपने आज मुझे इस कुएं में गिराकर मुझसे वह शुभ दिन भी छीन लिया। और देखो, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बात की मुश्किल से होती है। जब भगवान ने बुलाया, भगवान को जब रामटेल पांडे जी ने स्मरण किया, तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। भगवान तुरंत आए और कुएं की दीवार पर खड़े हो गए और कहने लगे, वाह रामटेल पांडे जी, इस गड्ढे में कैसे गिर गए?
राम टहल जी बोले गड्ढा? नहीं भैया, बहुत लंबा कुआं है, बहुत गहरा है, आपको गड्ढा लग रहा है? बोले नहीं, हमें तो सिर्फ गड्ढा दिखाई दे रहा है, आपको कुआं आपको दिखाई नहीं देता ना, इसलिए आपको कुआं लगा होगा। कुआं नहीं है, गड्ढा है। ला, मैं तो आपको अपना हाथ पकड़ के ही बाहर निकाल दूंगा। और भगवान ने राम टहल पांडे जी को हाथ पकड़ा और तुरंत बाहर निकाल दिया। दीनानाथ के सहस्त्र बाहु, इतनी लंबी भुजा, तुरंत बाहर आ गए। राम टहल पांडे जी बोले क्या करें भैया, हमसे तो कथा का शुभ दिन भी छिन गया, कथा वहां प्रारंभ हो चुकी होगी, हम यहाँ फंस गए, क्या करें। भाभी ने समझाया था पर मन नहीं माना। भगवान बोले कि हमें तो लगता है कि आज की कथा आपके लिए रुक गई है। बोले क्यों? बोले अभी व्यास जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए कथा में विलंब है, आपके लिए रुकी है कथा, जल्दी जल्दी चलो। और राम टहल पांडे जी के हाथ में फूल दिए। भक्त या कूपहित निवल ना मोह विचार, केते जन भवकूप से मैंने लिए उबार।